चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो बेशक किसी भी पार्टी में रहा हो, हमेशा ही सुर्खियों का कारण रहा। बात हो रही है नवजोत सिंह सिद्धू की। सिद्धू उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनका सितारा उन्हें कभी लोगों की आंखों से ओझल होने नहीं देता। 20 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखते ही सिद्धू अपनी परफॉर्मेंस की वजह से करोड़ों लोगों के फेवरेट खिलाड़ी बन गए थे। और आज 60 साल की उम्र में भी वो ये बखूबी जानते हैं कि सुर्खियों में कैसे बने रहना है। 1999 में क्रिकेट को अलविदा कहकर सिद्धू ने टीवी का रुख किया था और लंबे समय तक क्रिकेट कमेंटेटर और टीवी शो सेलिब्रिटी गेस्ट रहे। सिद्धू की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें अप्रोच किया और साल 2004 में सिद्धू का सियासी करियर शुरू हुआ। सिद्धू ने बीजेपी ज्वाइन की। ये तब की बात है जब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी बिल्कुल हाशिए पर थी और बीजेपी को उभरने के लिए जरूरत थी ऐसे बड़े चेहरों की जो पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों तक पहुंचा सके। ऐसे में सिद्धू एक अच्छा विकल्प थे। नवजोत सिद्धू भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली को अपना सियासी गुरु मानते हैं और उन्हीं की बदौलत साल 2004 में सिद्धू भाजपा के टिकट पर अमृतसर से लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि 1988 के एक रोड रेज घटना में हत्या के लिए दोषी ठहरा जाने पर उन्होंने 2006 में लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की जिसने उनकी सजा को निलंबित कर दिया। फिर दोबारा फरवरी 2007 में उन्होंने लोकसभा उपचुनाव लड़ा और फिर से अमृतसर से जीत हासिल की। इसके बाद साल 2009 के आम चुनाव होने थे। उन्होंने 2009 का आम चुनाव लड़ा और अमृतसर सीट पर भाजपा की जीत बरकरार रखी। बता दें कि साल 2014 में सिद्धू ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने अमृतसर की सीट को अरुण जेटली के लिए खाली कर दिया था, लेकिन अरुण जेटली ये सीट कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह से हार गए थे। इस चुनाव में सिद्धू को किसी और सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश भी की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। साल 2014 में सियासत का तख्ता पलटा और केंद्र में मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार आई। सिद्धू को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अप्रैल 2016 में सिद्धू को राज्यसभा के लिए नामित किया। हालांकि सिद्धू ने 18 जुलाई 2016 को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इसी बीच आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही थी और सिद्धू की बीजेपी से विमुखता देखकर आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिद्धू से कई बार बैठक और बातचीत की। हालांकि बातचीत विफल रही और सिद्धू ने आप में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद सिद्धू ने पंजाब में बैंस ब्रदर्स का साथ दिया। सिद्धू ने आवाज़े पंजाब नाम से एक मोर्चा खोला जो बुरी तरह विफल रहा। इसी बीच सिद्धू के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगने लगी। उस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना था कि सिद्धू के खून में कांग्रेस का डीएनए है, वो लौट फेर कर कांग्रेस में ही आएंगे और हुआ भी ऐसा ही। 2017 में सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए। हाँ, वो बात अलग है कि सिद्धू की भविष्यवाणी करने वाले कैप्टन अमरिंदर खुद भाजपा में जा बैठे। 2017 से ही पंजाब के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई थी और सिद्धू को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पंजाब का सीएम चेहरा घोषित करेगी। लेकिन तत्कालीन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और चरणजीत चन्नी के साथ उनकी दाल नहीं गली। जातिगत समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने 2022 के लिए भी चरणजीत चन्नी को ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि पार्टी बुरी तरह से हार गई और राज्य में आपकी सरकार बनी और सिद्धू को न तो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और न ही राज्य का कांग्रेस अध्यक्ष। ये देखकर सिद्धू की नाराजगी राजा बड़िंग और प्रताप बाजवा से भी रहने लगी और अब आए दिन सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नेताओं पर विवादित टिप्पणी करते हैं। और अब हालत ये है कि पंजाब में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब सिद्धू और बड़िंग या बाजवा की वर्बल कंट्रोवर्सी सामने न आती हो। खैर, नवजोत सिद्धू के सितारे ही कुछ ऐसे हैं कि उनकी ज्यादा लोगों से ज्यादा देर तक दाल नहीं गलती और अब जैसे हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि सिद्धू फिर बीजेपी में वापसी कर सकते हैं या आप में भी जा सकते हैं या फिर खुद का कोई नया मोर्चा भी खोल सकते हैं। मतलब सिद्धू कुछ भी करेंगे पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे।